हाय फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे डाइस्पोनिया, यानी कि डाइस्पोनिया होता क्या है। वीडियो पसंद आएगा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। यदि आपको बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर रिलेटेड जो भी मैंने वीडियो अपलोड किए उसके किसी प्रकार का नोट्स की ज़रूरत हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, उसमें मैसेज कीजिएगा। जिस टॉपिक का नोट्स चाहिए मैं मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आपको टेलीग्राम कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यानी कि डाइस्पोनिया होता क्या है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं डेफिनेशन। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ एंड डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड डाइस्पोनिया। यानी कि ब्रीथ का शॉर्टनेस होना एंड ब्रीथिंग में किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी को हम डाइस्पोनिया कहते हैं। इट इज़ कोज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसका यह मुख्य कारण है। डाइस्पोनिया के कंडीशन में ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब आगे आते हैं कोजेज, यानी कि इसके कारण क्या है। कार्डियक डिजीज हार्ट रिलेटेड डिजीज है, जैसे कि कॉन्जिटिव हार्ट फेलियर जिससे हम CHF भी कहते हैं, क्रोनिक हार्ट डिजीज, इन्फ्लामेशन ऑफ वाल ऑफ हार्ट। हार्ट यानी कि हार्ट वाल में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन या सूजन होने के कारण भी डाइस्पोनिया हो सकता है। हाइपरथेरेपी, रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे कि COPD, अस्थमा एंड अदर इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी प्रकार के इन्फ्लामेशन होने के कारण भी डाइस्पोनिया हो सकता है। ओबेसिटी, सीवियर एनीमा, मेटाबॉलिक कंडीशन, लीवर सिरोसिस उन व्यक्तियों में ज़्यादातर देखा जाता है जो व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं, ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, जिसके कारण लीवर में क्या होता है, लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, उसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। थायराइड डिजीज, चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी, चेस्ट वॉल में किसी प्रकार की विकृति के कारण भी डाइस्पोनिया हो सकता है। अपर एयरवे एब्स्ट्रैक्शन यानी कि अपर एयरवे में किसी प्रकार की रुकावट के कारण भी डाइस्पोनिया हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं। अब आगे आता है साइन एंड सिम्टम। डाइस्पोनिया के साइन एंड सिम्टम कौन कौन से हैं, यानी कि सिलेक्शन कौन कौन से हैं। डिफ़िकल्टी इन द ब्रीथिंग में सांस लेने में तकलीफ होगी। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, यानी कि सांस का शॉर्टनेस होना, कम मात्रा में सांस का ग्रहण करना, उसे हम शॉर्टनेस कहते हैं। सेंस इन फेशियल एक्सप्रेशन सेंस हो जाएगा। फाइलोरिंग नॉस्ट्रिल्स है वो फैल जाएंगे, जिससे हमें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देगी। सेंस इन द मोमेंट ऑफ चेस्ट, रिब्स एंड एब्डोमेन, यानी कि चेस्ट, रिब एंड एब्डोमेन में मोमेंट होगा। साइनोसिस, यानी कि साइनोसिस क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन इज नॉट सप्लाई ऑफ द बॉडी, इसी कारण साइनोसिस की कंडीशन भी हो जाती है। सेंस इन हार्ट रेट सेंस हो जाती है। क्यों, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो गई, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाने के कारण हार्ट रेट अपने आप कम हो जाएगी। अल्ट्रेशन इन रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगी। अब आगे आता है डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, यानी कि डाइस्पोनिया के कंडीशन में डायग्नोसिस इवाल्वेशन क्या होता है, जिसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं पेशेंट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ये देखते हैं कि पेशेंट को किसी प्रकार की पहले से कोई बीमारी से के शिकार तो नहीं। पेशेंट डायग्नोसिस इवाल्वेशन के बारे में सबको पता है। डायग्नोसिस किस प्रकार से डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट की। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। फिजिकल एग्जाम में पेशेंट की हिस्ट्री देखते हैं, पेशेंट का नाम, बेड नंबर वगैरह सगरी इसमें पेशेंट हिस्ट्री में आता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं पेशेंट किसी बीमारी की शिकार तो नहीं। अब आगे देखते हैं चेस्ट एक्सरे करते हैं, ABG एनालिसिस करते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस मान लो, ECG करते हैं हार्ट के लिए,
सीटी स्कैन करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटी करते हैं, ब्रोंक्योस्कोपी भी करते हैं, ब्रोंकाई रिलेटेड कोई भी डिजीज़ या ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो चुकी है उसके बारे में पता करने के लिए ब्रोंक्योस्कोपी करते हैं। एक्सरसाइज टेस्टिंग, एक्सरसाइज करवाते हैं, यानी कि डायस्पोनिया की कंडीशन में ज़्यादा व्यक्ति सांस रोक नहीं पाएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है मैनेजमेंट। इसमें हम फर्स्ट स्टडी करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि डायस्पोनिया के कंडीशन में मेडिकल मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है ऑक्सीजन थेरेपी। डायस्पोनिया के कंडीशन होगा तो पेशेंट को ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन थेरेपी प्रदान करते हैं। जैसे देखते हैं ऑक्सीजन थेरेपी में क्या है। द कोज ऑफ डायस्पोनिया, यानी कि डायस्पोनिया की कंडीशन में लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि डायस्पोनिया के कंडीशन में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यानी कि ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। वी करेक्ट इट थ्रूज, यानी कि उसे सही करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वेरियस मेथड, पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं विभिन्न प्रकार के मेथड की तरफ से। ससेज, यानी कि मास्क टेंट, नेजल ट्यूब के माध्यम से, मास्क टेंट के माध्यम से, फेस टेंट के माध्यम से etc 1 से 4 लीटर फ्लो रेट के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को, ताकि पेशेंट शॉक की कंडीशन में ना पहुंच सके, जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके, इसी कारण। और बाद में आता है ओपियोइड क्या करती है, टू रिड्यूस द फिजिकल एंड मेंटल एंड्योरेंस, यानी कि फिजिकल एंड मेंटल एंड्योरेंस, यानी कि मेंटल और फिजिकल तनाव को दूर करता है। जैसे कि मॉर्फिन है। स्टेरॉइड में कौन सी आती है, डेक्सामेथासोन, ब्रोंकोडाइलेटर, एंटी डिप्रेसिव ड्रग सिटेलोप्रोम और अदर सिम्प्टोमेटिक ड्रग यूज़ करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। और सेकेंड ईयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट डायरेक्ट डिजीज़ में होता है। इसमें हम देखते हैं डायस्पोनिया के कंडीशन में नर्सिंग मैनेजमेंट किस प्रकार के करते हैं। तो इसमें इवॉल्वमेंट द कंडीशन एंड स्टेटस ऑफ द पेशेंट के कंडीशन और स्टेटस चेक करते हैं। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन इज सुपाइन पोजीशन विथ स्लाइटली एक्सप्लोजन ऑफ 15 डिग्री एंगल हेड ऑफ द बेड, यानी कि पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि डायस्पोनिया कंडीशन में कंफर्टेबल पोजीशन कौन सी होती है, स्पाइन पोजीशन। और स्पाइन पोजीशन के साथ साथ स्लाइटली एक्सप्लोजन, यानी कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। एक्सप्लोजन का मतलब होता है थोड़ा सा एबो, ऊपर की तरफ। 15 डिग्री एंगल, यानी कि 15 डिग्री एंगल हेड ऑफ द बेड, अपने पेशेंट के बेड से 15 डिग्री एंगल, इस प्रकार से। ये अपना बेड है, मान लो ये अपना बेड है। ऐसे पेशेंट कंडीशन है, पेशेंट इस प्रकार से हुआ है, यानी कि 15 डिग्री एंगल पे इस प्रकार से होगा इसका सिर, हेड थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। अवॉइड द पेशेंट फॉर डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। हम पेशेंट को बताते हैं कि वो डीप ब्रीथिंग करे और कफिंग एक्सरसाइज करें, जिससे कि जितना भी कफ वगैरह है या उसमें सांस लेने में तकलीफ है, जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। करेक्ट द पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन एंड डायफ्रागमेटिक ब्रीथिंग, यानी कि रेस्पिरेशन या डायफ्रागमेटिक ब्रीथिंग का पैटर्न अपन सही तरीके से चेक करें, उसे परखें। सेक फिजियोथेरेपी शुड बी परफॉर्म, यानी कि सेस्ट फिजियोथेरेपी शुड बी परफॉर्म करते हैं। सेस्ट फिजियोथेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि म्यूकस सिक्रीशन और रुका है तो उसे आसानी से बाहर उसका पता चल सके। पोस्चुरल ड्रेनेज शुड बी रिमूव एंड डिस्कार्डेड। पोस्चुरल ड्रेनेज करते हैं, जिससे मान लो कहने मतलब स्ट्रीम के अंदर म्यूकस का सिक्रेशन हो चुका है, म्यूकस एक का गड्ढा पड़ सका, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसे पोस्चुरल ड्रेनेज के माध्यम से म्यूकस सिक्रेशन को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। परफॉर्म द चेस्ट प्रोक्रेशन
एंड चेस्ट वाइब्रेशन, चेस्ट परकशन एंड चेस्ट वाइब्रेशन को परफॉर्म करते हैं। प्रोवाइड द फिजियोथेरेपी टू रिमूव द एंजाइटी एंड स्ट्रेस फियर ऑफ द पेशेंट। फिजियोथेरेपी पे प्रोवाइड करता, पेशेंट को फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या होता है, एंजाइटी एंड स्ट्रेस से रिलीव प्राप्त हो सकें, रिलीव मिल सके। प्रोवाइड द मसाजिंग एंड थेरापूटिक टू द पेशेंट, पेशेंट को मसाजिंग एंड थेरापूटिक प्रोवाइड करवाते हैं जिससे पेशेंट कंफर्टेबल फील कर सकें। एडवाइज द पेशेंट फॉर योगा एंड मेडिटेशन बिकॉज सम टाइम एंड इट हेल्प रेगुलाइजिंग द रेस्पिरेटरी स्टेटस। अवॉइड करते हैं पेशेंट को योगा के लिए और मेडिटेशन के लिए कुछ समय के लिए। मेंटेन द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन करते हैं। इंश्योर द पोल्यूशन फ्री फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में उसे रखते हैं जिससे वो जल्दी ठीक हो सके और ब्रीथिंग लेने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो पाए। ये था आज का हमारा टॉपिक डायस्पोनिया। इसका हमने कंप्लीट स्टडी कर सका है। तो वीडियो को पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का नोट्स वगैरह ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर दीजिएगा और वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। मेरे पास नोट्स अवेलेबल हो गए तो मैं आपको टेलीग्राम कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।